दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं 100%। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं जिनकी भी संभावना है 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा था और अभी तक हम लोगों ने सीरीज में पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, इसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का यहाँ पर नोट्स दिया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसका भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को कर रहे थे और इस सीरीज में आपका पार्ट नंबर 7 होने वाला है आज का वीडियो। और पार्ट नंबर 7 आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में उसका आंसर भी देखने वाले। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उन प्रश्नों को करते हैं और साथ ही में यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा यानी कि पार्ट नंबर 6 तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग सारे पार्टों को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं और पार्ट नंबर 7 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आइए अब हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ सारे प्रश्न हम लोग पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आइए देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों को किसी प्रिज्म के पदार्थ के जो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग को अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताओगे, सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी आप लोग इसका उत्तर बता पाओगे। सूत्र लिखोगे आप लोग कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बराबर आपका होता है एन बराबर आपका होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे में आपका हो जाएगा साइन ए बाई टू। तो ये आपका हो जाता है सूत्र प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जहां पर जो आपका ए होता है, ए आपका यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ए आपका होता है प्रिज्म कोण, डेल एम आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण और साथ ही में जो आपका एन होता है ये आपका अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आपको इस सूत्र को भी याद रखना है कि पदार्थ के अपवर्तनांक कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है किस प्रकार से होता है उसे आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है 2015 में, 2017 में। तो इसमें हम लोग को किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो आपके न्यूनतम विचलन कोण है और तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र ज्ञात करना है, सूत्र बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर 2 सूत्र हम लोग को बताने हैं। सबसे पहले हम लोग को न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि न्यूनतम विचलन कोण बराबर आपका होता है डेल एम बराबर क्या होता है n-1 टू ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र। जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसको हम लोग डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ए है, ए आपका प्रिज्म कोण है और एन आपका है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसका सूत्र किस प्रकार से होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर अगला हम लोग को इसमें बताना कोणीय विक्षेपण का सूत्र। तो कोणीय विक्षेपण का सूत्र हो जाएगा थीटा बराबर
एन बी माइनस एन आर इंटू में ब्रैकेट बंद ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां पर आपका जो एन बी है, एन बी आपका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और जो आपका एन आर हो जाएगा वो आपका लाल रंग के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण इसका सूत्र हो जाता है डेल एम बराबर एन माइनस वन ब्रैकेट बंद ए हो जाएगा, और जो आपका कोणीय विक्षेपण का सूत्र हो जाता है थीटा बराबर एन बी माइनस आर ब्रैकेट बंद आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही में क्या क्या चीजें इसमें होती हैं मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। 2007 में, 13 में, 17 में, 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर आप लोग को बताना है इस प्रकार से कि जब कोई जो आपका प्रकाश की किरण होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो अपवर्तित हो जाता है, तथा जो शेष भाग होता है वो आपका परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण जो आपकी होती है वो अविलंब से दूर हटती जाती है, और साथ ही में यदि हम लोग सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई होता है, आई को हम लोग इतना बढ़ाया जाए कि जो एक विशेष आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का जो मान हो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसको आगे आप लोग बहुत ही छोटे वे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि अतः क्रांतिक कोण, इस प्रकार से बता सकते हो आप लोग कि अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग बता सकते हो छोटा सा कि आंतरिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है, ये प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। इसका परिभाषा आपसे अति लघु में पूछा जा सकता है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आपकी कोई किरण होगी प्रकाश की, जब किसी चमकदार तल पर गिरेगी तो फिर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इस क्रिया को, प्रकाश की यह जो घटना होती है, इसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। 2023 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। उत्तर में आप लोग बताओगे कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो आपके अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाती है, उसको ही हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनकी भी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, 2005 में, 7 में, 10 में और 22 में। 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एकल गोलीय पृष्ठ पर जो प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो निम्न होता है। ब्रैकेट में आप लोग बता सकते हो कि n अपान में b माइनस आपका हो जाएगा 1 अपान में u बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपान में आपका r। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इस प्रकार से आपका हो जाता है n अपान में b माइनस में 1 अपान में u बराबर में आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपान में r। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। जहां पर यदि हम लोग बात करेंगे तो जो आपका u होता है, u आपका पृष्ठ से वस्तु की दूरी होता है, b आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होता है, r आपका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है, और साथ ही में जो आपका n दिया गया है, n आपका है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसे सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से, और साथ ही में इन सारे प्रश्नों को आज के आज ही तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी तो भी आप लोग अभी से
क्लास 12th की फिजिक्स में हमारे द्वारा 4 सीरीज चलाई जा रही हैं। एक आपका है पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, एक आपका है पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आपका है पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और साथ ही में एक और आपका है पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास 12th की फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप लोग इन चारों सीरीज को अच्छे तरह से फॉलो कर लेते हैं, तो क्लास 12th की फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, चाहे आपके बहुविकल्पी हों, चाहे अति लघु हों, चाहे लघु हों, चाहे दीर्घ हों, सभी के सभी तैयार हो जाएँगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अभी से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर पाएँगे। बस करना केवल कुछ नहीं है, आपको करना केवल यही है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देखना है और सभी चीज़ों को समझ लेना है। अब आपके पास जितना समय बचा है, उसमें आपको फुल मेहनत करनी है और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।